Good morning students, my name is Shivangi from City Group of Colleges, लखनऊ। और आज हम बीकॉम सेमेस्टर 4 में इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड ई कॉमर्स का यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इट विल बी अ क्विक रिवीजन ऑफ होल यूनिट। क्लियर? तो आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है और हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा दैट विल बी अबाउट कंप्यूटर सिस्टम। सो स्टूडेंट, आई कैन अंडरस्टैंड कि आज की डेट में कंप्यूटर क्या रोल प्ले करता है ह्यूमन बींग्स के लिए। आपके डेली जो भी आपकी लाइफ है उसमें एक कंप्यूटर एक एसेंशियल पार्ट बन चुका है स्टूडेंट्स। किस तरीके से? भले आपके पापा का ऑफिस हो या आपका घर हो, आपके स्कूल्स हों, कॉलेजेस हों, छोटी छोटी स्टोर शॉप्स हों, रिटेल शॉप्स हों या मॉल्स हों, कहीं पे भी आप जाएंगे तो आप ये चीज़ देखेंगे कि अब सारे के सारे जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, डाटा है, जितनी डिटेल्स है, वो सारी की सारी स्टोर होती है कंप्यूटर्स में। क्लियर? तो हम कह सकते हैं कि ह्यूमन लाइफ को ईजियर बनाने के लिए और मोर कन्वीनियंट बनाने के लिए कंप्यूटर एक तरीके का एक एसेंशियल पार्ट हो चुका है। राइट? कंप्यूटर में स्टूडेंट्स क्या क्या चीज़ें, मेनली 3 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस किया गया है। नंबर 1 इज रिसीविंग डाटा। Now, what do you mean by receiving data, students? Suppose I am taking this lecture on a PDF, right? If I am giving this PDF on your computer by the help of mail, right? If I am sharing this data, what will you are going to do? You are going to receive that data by downloading it, right? Second, processing data. Processing data means the time period which is taken by this PDF on your computer to get downloaded, right? And storing means that PDF will be stored in your particular computer with the help of some softwares, with the help of some devices. Clear? आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, मॉनिटर पे आप डाटा को देख सकते हैं। प्रोसेसिंग जो होती है वो CPU में होती है और स्टोरेज कहाँ होती है? वो मेमोरी में होती है। कंप्यूटर की भी अपनी मेमोरी होती है। आगे हम डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। ओके, नाउ कंप्यूटर को हम डाटा प्रोसेसर भी कहते हैं। ये क्वेश्चन MCQs में आ जाता है कि कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज, द आंसर विल बी डाटा प्रोसेसर। क्यों? क्योंकि इसमें अलग अलग तरीके के डाटा प्रोसेसिंग काम होते हैं। यानी आप डाटा रिसीव करते हैं, डाटा प्रोसेस करते हैं, डाटा स्टोर करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, डेवलप करते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स, डाटा मैनेज करते हैं, मेल्स करते हैं। ये सारे तरीके के काम आपके कंप्यूटर के अंदर होते हैं। क्लियर? कंप्यूटर इंक्लूड सेवरल हार्डवेयर दैट आर टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड। बहुत सारे हार्डवेयर्स कंप्यूटर में यूज़ होते हैं। अब स्टूडेंट, आपके माइंड में ये हो रहा होगा, मैम व्हाट डू यू मीन बाय हार्डवेयर? हार्डवेयर क्या होता है? ऑल द डिवाइसेस दैट कैन बी टच्ड बाय यू ऑफ कंप्यूटर, जितने भी कंप्यूटर के पार्ट आप टच कर सकते हैं वो सारे के सारे हार्डवेयर का पार्ट होते हैं। जैसे मॉनिटर, CPU, mouse, keyboard, everything, right? Computer comprises of various parts for a specific purpose that work in combination to accomplish multiple tasks. कंप्यूटर के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं स्टूडेंट, जैसे कि मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया जिससे आप इनपुट करते हैं, माउस है इनपुट डिवाइस, देन CPU होता है, देन UPS होता है। इस तरीके के बहुत सारे और छोटे छोटे चिप्स वगैरह रहते हैं। ये सारे के सारे बहुत सारे इसके कॉम्बिनेशंस होते हैं जिसके बिहाफ पे मल्टीपल टास्क परफॉर्म करता है कंप्यूटर। राइट? अभी आज की डेट में करंट सिनेरियो में क्या हो रहा है, अभी हम जो इस समय करंटली एक दूसरे से थ्रू इंटरनेट बात कर पा रहे हैं, मतलब ये लेक्चर आप थ्रू इंटरनेट देख रहे हैं, तो ये क्या है? कंप्यूटर इसका भी यूज़ कर रहा है या नहीं कर रहा है? सो वी कैन से इंटरनेट इज़ हाईली यूज विद द कंप्यूटर टू प्रोवाइड द बेनिफिट टू आवर सोसाइटी। इंटरनेट हमारी सोसाइटी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करता है। कैसे स्टूडेंट? इस समय कोविड चल रहा है, राइट? आप क्या कर रहे हैं? आप ऑनलाइन शॉपिंग्स कर ले रहे हैं। आप अमेज़ॉन पे गए, आपने शॉपिंग कर ली, तो इस तरीके से आपको बेनिफिट प्रोवाइड हो रहा है थ्रू कंप्यूटर। आप इंटरनेट के थ्रू गए, आपने अमेज़ॉन से शॉपिंग की। थ्रू कंप्यूटर आप अभी लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, आपकी एजुकेशन नहीं हार्म हो रही। थ्रू कंप्यूटर आप बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स ले सकते हैं। क्लियर? तो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर ओवरऑल हमारी लाइफ को इजी और कन्वीनियंट बनाता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज
Meaning and definition of computer. Many at times different definition will be given to you and you have to ask कि whose definition it is, then the answer will be computer. अब देखते हैं क्या क्या definitions होती हैं, लेकिन उससे पहले students ये जान लीजिए computer is derived from a word called compute. Compute means to calculate, right? कंप्यूटर में क्या करते हैं, हम कैलकुलेशन कर सकते हैं बहुत ईजिली. कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट रिसीव डाटा इन अ स्पेसिफिक फॉर्म. एक स्पेसिफिक फॉर्म में डाटा को रिसीव करता है. पीडीएफ फॉर्म हो सकता है, डॉक्स हो सकता है, डॉक हो सकता है, और भी अदर फॉर्म्स होते हैं, पीपीटी फॉर्म हो सकता है, राइट. परफॉर्म अ सीरीज ऑफ ऑपरेशंस. बहुत सारे ऑपरेशन सीरीज के परफॉर्म करता है, यानी पहले डाटा आपका आएगा, फिर वो प्रोसेस होगा, फिर मेमोरी में जाएगा, फिर वो रिकोड होगा अकॉर्डिंग टू द प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का स्टूडेंट्स मतलब यहाँ ये है कि जो भी आपके सॉफ्टवेयर डाउनलोडेड ऑलरेडी हैं उसके जो भी स्टेप्स हैं, जो सीरीज़ हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका डाटा प्रोसेस्ड होता है और उसके बाद गिव्स अ रिजल्ट. मीन्स उसके बाद वो आपके स्क्रीन पे आके डिस्प्ले होता है. दिस ऑल टेक अ माइन्यूट सेकेंड ऑफ टाइम. दैट्स वाई ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपको सेकेंड्स में एक क्लिक पे दिख जाता है, राइट. कंप्यूटर ऑपरेट्स अपॉन रिसीविंग डाटा. कंप्यूटर कब ऑपरेट करते हैं, जब आप पर्टिकुलर कोई डाटा रिसीव करते हैं. दिस डाटा में अराइव इन वेरियस फॉर्म्स. बहुत सारे फॉर्म्स में आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सॉफ्टवेयर विच आर इंस्टॉल्ड इन योर कंप्यूटर. फॉर एग्जाम्पल, रिसीविंग बायोडाटा फॉर वेरियस कैंडिडेट एट अ टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट. अभी किसी कंपनी में रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है तो डाटा रिसीव कर रहे हैं. बायोडाटा मीन्स सीवी रिसीव कर रहे हैं. क्लियर. तो सीवी रिसीव करने के लिए क्या हो गया, मार्क बाय द सेवरल स्टूडेंट एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग रिजल्ट, गेटिंग डिटेल्स लाइक नेम, एज, सेक्स एक्सेट्रा ऑफ सेवरल पैसेंजर एट अ टाइम ऑफ रेलवे और रिजर्वेशन. ऑल दीज आर द फॉर्म ऑफ डाटा. सपोज यू हैव एन ऑफिस. आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए हैं, आपने क्या किया, सारे डाटा रिसीव किए, आपने वहीं पे देख लिया कि कौन कौन एलिजिबल है. सपोज देयर वाज अ जॉब फॉर एन अकाउंटेंट, राइट. तो कौन कैंडिडेट ज़्यादा फिजिबल होगा, इसको देखने के लिए आपने सारे डाटा, सारे सीवीज अपने पास मंगाए. आपने देखा कि अच्छा ये बीकॉम किया हुआ है, दिस कैन गो फॉर अकाउंटेंट जॉब रादर देन फॉर अ साइंस स्टूडेंट. क्लियर. नाउ डाटा प्रोसेसिंग कंप्राइजेज ऑफ द फॉलोइंग 3 एक्टिविटी. डाटा जो भी प्रोसेस होता है कंप्यूटर के अंदर वो बेसिकली 3 एक्टिविटीज़ में होता है. तो ये भी एक MCQ का क्वेश्चन बन सकता है स्टूडेंट्स कि डाटा will process in how many activities. तो the answer will be 3 activities. पहला होता है कैप्चरिंग द इनपुट. सबसे पहले इनपुट कैप्चर करते हैं. इनपुट कैसे कैप्चर करेंगे स्टूडेंट, इनपुट डिवाइसेस से कैप्चर करेंगे, जैसे कीबोर्ड हो सकता है, आपका माउस हो सकता है, आपके टच स्क्रीन्स हो सकते हैं. देन मैनिपुलेटिंग डाटा. डाटा को मैनिपुलेट करते हैं. मैनिपुलेशन मीन्स वर्किंग ऑफ डाटा, प्रोसेसिंग ऑफ डाटा. मैनिपुलेशन कहाँ होगा, CPU के अंदर होगा स्टूडेंट. देन मैनेजिंग द आउटपुट रिजल्ट. उसके बाद जो आउटपुट होता है उसको डिस्प्ले करना. आउटपुट किस पे डिस्प्ले हो सकता है, आपके मॉनिटर पे हो सकता है, आपके टच स्क्रीन पे हो सकता है, या प्रिंट आउट के थ्रू हो सकता है. क्लियर. तो ये 3 प्रोसेसेस जो होते हैं, एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं डाटा प्रोसेसिंग में. क्लियर. नाउ मूविंग ऑन टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर. अब कंप्यूटर के बारे में तो जानकारी ले ली हमने स्टूडेंट्स की, कंप्यूटर क्या होता है, लेकिन अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानकारी लेते हैं. MCQs में कई बार पूछा जा सकता है. पर्टिकुलरली 4 कैरेक्टरिस्टिक्स में से 3 दे देंगे और चौथी नहीं होगी, और आपसे पूछेंगे कि ऑल ऑफ द अबव है या नहीं है, तो यू विल से या इट इज़ ऑल ऑफ द अबव, राइट. अब कैरेक्टरिस्टिक्स को 1 by 1 हम कवर करते हैं स्टूडेंट्स. तो सबसे पहले आ गया ऑटोमेटिक. ऑटोमेटिक मीन्स व्हाट. The main characteristics of computer is that it carries out all the transactions automatically. That is, the task given to the computer does not require any human intervention. It means if you have already downloaded the softwares, जो भी आपका काम है, आप डाटा प्रोसेस कर रहे हैं, वो सब ऑटोमेटिकली हो जा रहा है. उसके लिए आपको मैनुअली कोई काम नहीं करना. मीन्स यू आर जस्ट गोइंग टू पुट सम फिगर्स, और आपने अगर एडिशन की आपने वहाँ पे रख दिया तो ऑटोमेटिकली सारा एडिशन होके आपके पास आ जाएगा. दैट इज़ नॉट रिक्वायरिंग एनी ऑफ द ह्यूमन इंटरवेंशन. मतलब ह्यूमन का इंटरेक्शन बीच में रिक्वायर्ड नहीं होता है.
You just have to give the input and computer will automatically perform the process and give you the output. Clear? Second, speed. The speed of the computer is very high. I have already told you कि आप इधर इनपुट करते हैं, उधर आउटपुट आपके पास within few seconds आ जाता है. It can accomplish any task in few seconds. कोई भी टास्क आपका परफॉर्म हो जाता है few seconds में, which may not be done by human beings in a whole year. Yes, स्टूडेंट्स, यहाँ पे कहने का मतलब ये है, सपोज करिए यू हैव टू ऐड फ्रॉम 1 to 1 लाख रुपीज़, राइट. आपकी सारी एंट्रीज़ हैं, आपने 1+ का फॉर्मूला लगाया और आपकी सारी एंट्रीज जो कि आप एज एन ह्यूमन बीइंग ईयर ले लें या उससे भी ज़्यादा, वो काम वो मिली सेकेंड्स के अंदर करके आपको डिस्प्ले दे देगा. द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर इज़ मेजर्ड इन माइक्रो सेकेंड्स, नैनो सेकेंड्स, इवन इन पिको सेकेंड्स. गेटिंग माई पॉइंट? किसमें स्पीड मेज़र करते हैं? माइक्रो सेकेंड्स में करते हैं, नैनो सेकेंड्स में करते हैं, पिको सेकेंड्स में करते हैं. A powerful computer system performs several billions of simple arithmetic operation in a single seconds. कितने भी बड़े अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं उनको सिंगल सेकेंड में कंप्यूटर परफॉर्म करता है. तो यहाँ से एक MCQ ये बन सकता है कि कंप्यूटर की स्पीड को मेज़र किस में करते हैं. ऑप्शन आपके पास पहला दे देगा जैसे माइक्रो सेकेंड, सेकेंड दे देगा नैनो सेकेंड, तीसरा दे देगा पिको सेकेंड और फोर्थ दे देगा ऑल ऑफ द अबव. द आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव. क्लियर? थर्ड आ जाते हैं हम एक्यूरेसी. एक्यूरेसी का मतलब क्या हो गया? सपोज इफ यू हैव टाइप द पर्टिकुलर न्यूमेरिक फॉर्म, आपने 2 + 4 + 6 को अगर टाइप किया है प्रॉपरली, तो आंसर जो वहाँ से मिलेगा वो 12 एकदम प्रॉपर मिलेगा. उसमें कहीं से भी कोई एरर की उम्मीदें नहीं होती क्योंकि 100% एक्यूरेसी कंप्यूटर परफॉर्म करता है. बट इफ़ द डाटा इज इनपुट करेक्टली. ओके. फोर्थ, डेलीगेंस. डेलीगेंस मीन्स मोनोटोनी, टायर्डनेस एंड एब्सेंस ऑफ कंसंट्रेशन. इस तरीके की कोई भी चीज़ें कंप्यूटर फेस नहीं करता है. बिकॉज कंप्यूटर इज़ अ मशीन, इट कैन वर्क 24/7 विदाउट एनी एरर, विदाउट एनी टाइप ऑफ टायर्डनेस या एब्सेंस ऑफ कंसंट्रेशन. ओके, तो कोई भी एरर की उम्मीदें नहीं होती हैं इसमें. देन वर्सेटैलिटी means computer can perform a wide range of transactions या task simultaneously. कंप्यूटर एक टाइम पे बहुत सारे वर्क्स को परफॉर्म कर सकता है, जैसे प्रिपेयर कर सकता है बिल्स को भी, कैलकुलेट कर सकता है मार्क्स को, हेल्प अ पर्सन टू टाइप अ नोटिस, ईमेल कर सकता है. द यूज़र और ह्यूमन बीइंग इज़ रिक्वायर्ड ओनली टू गिव द स्टार्टिंग कमांड. ह्यूमन बीइंग को सिर्फ और सिर्फ उसको ये बताना होता है कि आपको क्या परफॉर्म करना है, राइट? While the rest of the performance are done by the computer itself with a given time. Okay. Now the 6th point, storage. Storage means कंप्यूटर की जो भी स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है. आप उसको बढ़ा घटा सकते हैं उसमें चिप्स लगा के, राइट? The user can retain any information as long as he or she wants and retrieve them whenever he or she needs. Means आप पर्टिकुलर कोई भी फाइल है आप कंप्यूटर में स्टोर एक बार कर देते हैं, वो स्टोर रहेगी तब तक जब तक आप चाहते हैं. जब आप नहीं चाहते आप उसको प्रॉपरली डिलीट कर सकते हैं कंप्यूटर से और वो वहाँ से चली जाएगी. नंबर IQ मीन्स देयर नीड नो IQ. नो IQ मीन्स कंप्यूटर को कोई भी IQ की ज़रूरत नहीं होती बिकॉज इट इज़ अ मशीन. आप जो भी परफॉर्मेंस उसको देते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के साथ, वो उसके हिसाब से काम करता है. क्लियर? उसका अपना कोई दिमाग नहीं होता है. जो भी आप इनपुट देंगे उसके हिसाब से मशीन में जो सॉफ्टवेयर्स होंगे उसमें वो परफॉर्म करके आपको आउटपुट दे देगा. एब्सेंस ऑफ फीलिंग. कंप्यूटर्स की अपनी कोई फीलिंग्स नहीं होती बिकॉज दे आर मशीन्स. ह्यूमंस की तरह नहीं होता है कि आज मेरा मूड अच्छा है तो आज मैं ज़्यादा काम कर सकता हूँ, ऑफिस में आज मेरा मूड नहीं ठीक है तो मैं कम काम कर सकता हूँ. इस तरीके की कोई प्रॉब्लम कंप्यूटर्स के साथ नहीं आती है. आई होप कि आपको सारे के सारे फीचर्स कंप्यूटर की समझ में आ गए होंगे. उसके बाद हम बात करते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स. तो स्टूडेंट्स, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज मैनी ऑफ द MCQs आर फॉर्म फ्रॉम दिस, राइट? सबसे पहला, हाउ मेनी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स आर देयर? तो 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स आर देयर.
फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कब हुआ था? तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स को वैक्यूम ट्यूब्स के नाम से जानते थे। 1946 से 1957 तक का था। कंप्यूटर जो इसमें था, द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर वाज ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, एक तरीके से था जो डेवलप हुआ था, जॉन ने डेवलप किया था। नाउ ये बहुत बड़ा कंप्यूटर सिस्टम था और कवर करता था अप्रॉक्सीमेटली 15,000 फीट। इट वेट वाज 30 टन्स। इट कंप्राइजेज 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स। और इसके काम क्या होते थे, अब इसमें देखते हैं। मार्क 1 वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर डेवलप्ड बाय IBM इन 1953। क्लियर। नाउ इसमें क्या क्या जनरेशन्स में आया, इसमें IBM 701 लास्ट में आया, देन 650 आया। तो ये था टोटल हमारा जो जनरेशन 1 के बारे में। जनरेशन 1 से क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं स्टूडेंट? 1946 से 1957 के बीच में था। पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो ENIAC था, राइट। उसके बाद मार्क 1 कब आया? मार्क 1 1953 में आया, IBM ने डेवलप किया। ओके, फिर सेकेंड जनरेशन में आ जाते हैं। तो सेकेंड जनरेशन जो था, ट्रांजिस्टर्स आए थे। ट्रांजिस्टर में क्या था? 1958 से 1964 तक सेकेंड जनरेशन चली। इसमें क्या था? सॉलिड स्टेट डिवाइसेस थी, जैसे ट्रांजिस्टर था, इन प्लेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स की जगह पे सॉलिड स्टेट के डिवाइसेस बनने लगी। ये सेकेंड जनरेशन ऑल्सो इंट्रोड्यूस द कॉम्प्लेक्स अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट्स। अर्थमेटिक्स यानी जितने भी मैथमेटिकल काम है, लॉजिकल काम है, वो सारे के सारे इंट्रोड्यूस हो चुके थे। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ होती थी। कुछ कंप्यूटर्स इस जनरेशन के, जैसे IBM 1620, IBM 7094, यूनिवैक 1108, इस तरीके के कंप्यूटर्स इसमें आए। फिर आया हमारा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर को हम इंटीग्रेटेड सर्किट्स के नाम से जानते थे। IC फुल फॉर्म पूछा जा सकता है स्टूडेंट। ये 1965 से 1971 में आया था, पूरा ड्यूरेशन था। इसमें क्या था? थर्ड जनरेशन इंट्रोड्यूस द ट्रांजिस्टर एंड इंटीग्रेटेड सर्किट बोर्ड्स। यहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्किट्स बोर्ड्स को कंप्यूटर में इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। दिस टाइम इज टेक्निकली नोन एज द माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक एज। इसको माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक एज से भी जानते हैं थर्ड जनरेशन को। द प्रोडक्शन ऑफ द डिजिटल सर्किट डिक्रीज द साइज ऑफ द कंप्यूटर। जैसे ही डिजिटल सर्किट्स आए, जो हमारा ह्यूज साइज था कंप्यूटर का, वो डिक्रीज होके थोड़ा छोटा हो गया। और इसमें क्या हुआ? कंपोनेंट्स लाइक ट्रांजिस्टर्स, रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, इस तरीके के कंपोनेंट्स आए। इसमें क्या हुआ? सिमिलर सर्किट्स आ गए, जिसकी वजह से ग्रिड सिस्टम स्टार्ट हो गया और चिप्स आने लगी। तो इसके कुछ एग्जांपल्स इस जनरेशन के हैं। IBM 360 सीरीज़, हनीवेल 6000 सीरीज़, TDS 316। तो इस तरीके के चिप्स का यूज़ करके थर्ड जनरेशन का हमारा काम चलता रहा। फिर हमारे पास आया फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, जिसको माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जानते हैं। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटरशिप जो चली, वो 1972 से 1984 तक का रही। इसमें माइक्रो प्रोसेसर्स का काम होता रहा। ये और ज़्यादा एक टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड वर्जन था। इसमें इंटेल आ गया थी, चिप्स आ गई थी। इससे कंप्यूटर का साइज़ और कम हो गया। उनकी इनपुट का जो भी प्रोसेसिंग है वो बढ़ गई, आउटपुट प्रोसेसिंग बढ़ गई। देन इसमें क्या हुआ कि फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर वे आर मोर पावरफुल देन द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। ओके, उसके बाद क्या है? लेटर दे वर यूज फॉर क्रिएटिंग नेटवर्क बाय द इंटरलिंकिंग टुगेदर। फिर नेटवर्किंग के यूज़ होने लगे। फोर्थ जनरेशन में हमने फाइनली इंटरनेट का यूज़ करना शुरू किया। फोर्थ जनरेशन में GUI वर ऑल्सो डेवलप, GUI भी डेवलप हो गया था। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो हमारी जो फोर्थ जनरेशन था, फोर्थ जनरेशन में हमने माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज़ करना शुरू कर दिया। हमारे कंप्यूटर्स और ज़्यादा वेल डेवलप्ड हो गए, टेक्नोलॉजिकली अपडेटेड हो गए, इंटरनेट का यूज़ होना शुरू हो गया और GUI भी डेवलप हो गया, राइट। उसके बाद हम देखते हैं इसके कुछ कंप्यूटर्स के बारे में। तो जो कंप्यूटर्स आए थे वो DEC 10 आया था, स्टार 1000, देन क्रे 1, क्रे XMP, इस तरीके के कंप्यूटर्स इस जनरेशन में डेवलप हुए थे। फिर उसके बाद हमारा आया फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं और जो अभी भी हमारा चल रहा है। दैट स्टार्टेड फ्रॉम 1984 एंड इट्स
till now we are using the artificial intelligence computer. Clear? उसके बाद हम बात करते हैं तो 5th जनरेशन में क्या हुआ कि कंप्यूटर और ज़्यादा एडवांस वर्जन में आ गया, उनकी प्रोसेसिंग इजी हो गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ होने लगा, सुपर कंप्यूटर्स का काम बहुत ईजिली हो गया, यहाँ पे अर्थमेटिकल काम सारे बहुत इजी हो गए, अर्थमेटिकली इंटेलिजेंट हो गया हमारा कंप्यूटर, आप सिर्फ इनपुट दीजिए मिली सेकेंड्स में आउटपुट प्रोवाइड करता है. Then in coming year the face of the computer will be totally different due to the use of various technologies, जैसे क्वांटम कंप्यूटेशंस हो रहे हैं, मॉलिकुलर कंप्यूटेशंस हो रहे हैं, नैनो टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जा रहा है. तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो एक बहुत बड़े 15,000 स्क्वायर फीट की जगह पे जो कंप्यूटर था उसको अब हम एक छोटे से कंप्यूटर फॉर्म में, एक मिनिएचर फॉर्म में हम उसको देख रहे हैं और फुल्ली डेवलप वही चीज़ें हमारी डेवलप होती जा रही हैं जनरेशन टू जनरेशन. और आज की डेट में जो हमारा जनरेशन यूज़ कर रहा है वो डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, नोटबुक है, अल्ट्रा बुक है, क्रोम बुक है, ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं. तो अगर हम बात करते हैं टोटल सारी जनरेशन्स की तो इनके इम्पॉर्टेंट MCQs क्या क्या रहेंगे. पहला MCQs तो हमारा यही आ सकता है कि हाउ मेनी जनरेशन्स वर देयर इन कंप्यूटर, तो देयर वर 5 जनरेशन्स. सेकेंड हमारा आ सकता है कि व्हाट विल बी द टेन्योर, जैसे फर्स्ट जनरेशन हमारा 1946 से 1957 तक रहा, सेकेंड जनरेशन हमारा 1958 से 1964 तक, देन थर्ड जनरेशन विल बी 1965 टू 1971. फोर्थ जनरेशन को हम लोग किस और नाम से जानते हैं तो माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जानते हैं. इसका टेन्योर कब तक रहा, 1972 से 1984 तक. देन कमिंग टू द फिफ्थ जनरेशन में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं. ये अभी भी चल रहा है और ये स्टार्ट कब हुआ था, 1984 से स्टार्ट हुआ था. तो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑल द 5 जनरेशन्स. क्लियर? नाउ ब्लॉक डायग्राम से हम समझने की कंप्यूटर को कोशिश करते हैं. एक ये छोटा सा डायग्राम है जो कि आपको प्रेजेंट कर रही हूँ, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से फुल कंप्यूटर का वर्किंग होता है. क्लियर? तो आप देखिए कि सबसे पहले आ गया इनपुट यूनिट. इनपुट यूनिट में क्या है, आपने इनपुट किया. इनपुट आप कहाँ से करते हैं, आप इनपुट डिवाइसेस से करते हैं. आपने जैसे ही पर्टिकुलर चीज़ को इनपुट किया, अपना डाटा आपने इनपुट किया, वो पहुँच गया CPU में. CPU में क्या हुआ, CPU में सबसे पहले अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट है, उसने कंट्रोल यूनिट के पास भेजा, फिर प्राइमरी स्टोरेज हुआ, देन सेकेंडरी स्टोरेज हुआ. अगर आप सेकेंडरी स्टोरेज मीन्स हो गया कि आप वहाँ पे प्रॉपरली उसको स्टोर कर रहे हैं अपने कंप्यूटर में. प्राइमरी मतलब कि सिर्फ आप रीड कर सकते हैं, राइट. उसके बाद फिर क्या हुआ, जब वो टोटल प्रोसेसिंग हो गई, देन क्या हुआ, फिर वो आपको डिस्प्ले हुआ. आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो सकता है, प्रिंट आउट के फॉर्म में आ सकता है, आपके टच स्क्रीन पे आ सकता है. तो दैट विल बी अ पार्ट ऑफ आउटपुट यूनिट. क्लियर? और उसके बाद आपके पास उसका रिजल्ट आ जाता है. तो दिस इज ऑल डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन ऑफ होल कंप्यूटर सिस्टम इन दिस डायग्राम. आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा. थैंक यू क्लास.